हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपका MHI 02 का यूनिट 2 द एनलाइटनमेंट पर ही है। और ये जो टॉपिक है ये है आपका साइंस वर्सेस रिलीजन। पहले वीडियो पे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था साइंस एंड नॉलेज। और अब जिस पे मैं आपको नोट्स दे रही हूँ वो है साइंस वर्सेस रिलीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। द एनलाइटनमेंट रिगार्डेड साइंस मोर देन अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। मतलब साइंस एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो थे वो साइंस को जो है सिर्फ इन्वेंशन के उससे नहीं देखते थे। मतलब उनका उनका मानना था कि साइंस उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए काम करता है। It is believed that men would be free to explore their potentialities to the fullest through science and criticize the institution of Christianity and existing religion and sect. उनका मानना था कि अगर आदमी जो है उसको अगर रिलीजन में ना बांधा जाए या उस पर रूल्स और रेगुलेशन ना लगाया जाए रिलीजन के, जैसे कि क्रिश्चियनिटी के लगाए गए थे उस टाइम पे, तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल से जो है एक्सप्लोर हो सकता है। किसके थ्रू? साइंस के थ्रू। ठीक है। फ्रॉम वोल्टायर टू हॉलबार्ग, एवरी एनलाइटनमेंट थिंकर dealt with the harmful effects of religion. They pointed to the violence engendered in the name of religion. जितने भी एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे आपके वोल्टायर से लेके हॉलबार्ग तक, उनका मानना था कि रिलीजन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक तरीके से रिलीजन जो है वायलेंस क्रिएट करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनलाइटनमेंट क्रिटिक ऑफ रिलीजन, रिलीजन प्रमोटेड इनइक्वालिटी एंड अनफ्रीडम ऑफ मैन। वायलेंस कैसे क्रिएट करता है? इनइक्वालिटी। हम सबको इक्वल नहीं मानते, आपस में लड़ाइयाँ होती कास्ट के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे। और कहीं ना कहीं रिलीजन कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है पैदा कर देता है जिसकी वजह से इंसान जो है फ्रीली नहीं जी पाता है, उसे उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन के अंडर जो है जीना पड़ता है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। आगे के पॉइंट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द एनलाइटनमेंट थिंकर्स, द अटेम्प्ट टू प्रोपाउंड अ डॉक्ट्रीन दैट कुड नॉट बी क्वेश्चन by men and that gave men a fixed view of the world and their role in it was inimical to reason. एनलाइटनमेंट थिंकर्स का मानना था कि रिलीजन जो है आदमी के व्यू पॉइंट को फिक्स कर देता है, उन्हें एक्सप्लोरेशन करने में बाधा डालता है। ठीक है, उनका मानना ये था। तो एक तरीके से रिलीजन जो है बाउंड कर देता है ह्यूमन बींग्स को। The Enlightenment thinkers attacked the church for promoting superstition and ignorance. उनका मानना था कि चर्च जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, सुपरस्टिशंस क्रिएट करती, मतलब लोगों को जो है वहमों में पालती है, वहम में उनके मन में डालती है तरह तरीके के। ठीक है। However, it may be noted that anti-clericalism and rejection of existing religion does not imply that the philosophers were atheists. लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो हमारे फिलोसोफर थे, एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, वो मतलब रिलीजन को मानते नहीं थे, भगवान को मानते नहीं थे, वो ऐसे ऑर्थोडॉक्स या नास्तिक टाइप नहीं थे। ठीक है, वो भी रिलीजन को मानते थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। आगे के पॉइंट्स ये हैं, एट द सेम टाइम इट मे बी ऑब्जर्व दैट
Belief in creator did not imply an acceptance of a religious orientation or the faith that a religion embodies. मतलब इसका ये होता है इस पॉइंट का कि अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं, किसी रिलीजन पे या किसी को भी हम मानते हो, चाहे किसी भी धर्म को हम मानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब उसी के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, मानना अच्छी बात है, हमें मानना भी चाहिए रिलीजन को। इट मे बी ऑब्जर्व दैट बिलीफ इन क्रिएटर डिड नॉट इम्प्लाई एन एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस ओरिएंटेशन, या उसकी हर एक चीज़ को माने, उसके हर एक रूल्स और रेगुलेशन को माने, ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए। द एनलाइटनमेंट थिंकर्स पॉइंटेड टू द इनजस्टिसेस perpetrated by existing religion but presented a new natural religion called Daism. Enlightenment thinkers जो थे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे, रिलीजन के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने खुद का एक नए रिलीजन का इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था डाइज़म. This discarded ritual and supernatural elements and anchored itself in the principles of tolerance and equality of all person. ये जो है सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करता था ये रिलीजन, और ये सबको इक्वल मानता था. ठीक है, इसके लिए सारे लोग इक्वल थे. उनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी में इनइक्वालिटी थी, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल समझा जाता था. और जो हमारे फिलोसोफर्स थे, जो हमारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, यानी कि वोल्टायर से लेकर हॉलबार्ग तक, वो इस रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. दस फिलोसोफर्स सच एज वोल्टायर कास्ट द ट्रू बिलीवर ऑफ दिस न्यू रिलीजन. Accordingly, Daism believed that there is a supreme being, that all creatures in the world were his creation, and they deserve to be treated with kindness and without cruelty. डाइज़म जो रिलीजन था उसका मानना ये था कि हाँ, एक सुप्रीम बीइंग है, किसी जिसने हमें क्रिएट किया है. जैसे हम भगवान में बिलीव करते हैं, वो लोग भी अपने ही ऐसे किसी भगवान में या जिसको भी वो लोग मानते थे उस पर वो लोग बिलीव करते थे, और उनका मानना था कि उनको भी सभी चीज़ों को उसी ने जो है क्रिएट किया है. लेकिन उनका ये भी मानना था कि सबको हमें काइंडनेस के साथ, मतलब बिना किसी अक्कड़ के एकदम निर्मल भाव से जो है ट्रीट करना चाहिए, विनम्र भाव से ट्रीट करना चाहिए. किसी के साथ भी हमें बदतमीज़ी या क्रुएलिटी के साथ पेश नहीं आना चाहिए. तो उनके लिए डाइज़म जो था एक नेचुरल रिलीजन था और एक ह्यूमैनिटी का रिलीजन था, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स को सर्व करता था, हेल्प करता था, और सभी को वो इक्वल मानता था. Hence, the natural religion was a religion of humanity. It was to incorporate true principles of human nature and a universal system of morality that arises from the latter. हमेशा ये रिलीजन जो है बेसिकली ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी में बिलीव करता था, ह्यूमंस के बारे में सोचता था, सबको इक्वल समझता था और सभी को फ्रीडम देता था. ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है आप लोगों का. और आई होप, मेरे ख्याल से चैप्टर भी आप लोगों का फिनिश होता है यहाँ पे. अगर एक दो पॉइंट्स पे और कोई नोट्स होंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए. ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी. आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है. एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस जो है वीकेंड की भी अवेलेबल है और वीकडेज़ की भी अवेलेबल है. ठीक है, और कोई अगर आप लोग को डाउट हो या नहीं समझ में आए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा.
और अगर ये चैप्टर मेरा यहाँ फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर 1-2 पॉइंट्स रहते भी हैं तो वो मैंने कहा है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो फिर मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर मैं प्लेलिस्ट बना दूँ तो उनको सर्च करने में ईज़ी रहेगा। तो मैं अब हर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करूँगी। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।